नमस्कार। सबसे पहले टिकट टीवी और टिकट टीवी के सभी दर्शकों को अजय केडिया का बहुत-बहुत नमस्कार और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सोने ने थोड़ा-सा निराशा दिखाई ज़रूर है इंटरनेशनल मार्केट में, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपया और जिस ढंग से इम्पोर्ट ड्यूटी उसकी वजह से सोना काफ़ी स्टेबल रहा है, जबकि चांदी में हमने लगभग 12% की गिरावट देखी है। डेफिनेटली पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, खास करके 2022 में जब से रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ा है, तब से हमने देखा है एक सभी सेंट्रल बैंक, चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे इंडियन बैंक्स की बात करें, यूके और यूरोप, सभी जगह पे हमने देखा है कि एक होड़ सी मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा रेट हाइक करता है, बिकॉज इन्फ्लेशन और रिसेशन फियर जो बन चुका है, इसको लड़ने के लिए एक ही तरीका है, वो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर दीजिए। तो यूएस में अब तक अगर हम बात करें तो 3% का रेट हाइक हो चुका है। अगर नवंबर की भी रेट हाइक हम कंसीडर करते हैं तो लगभग 3.75 का रेट हाइक है। इससे पहले ऐसा सिनेरियो हमने 1970 के करीब देखा था, जब एग्रेसिव रेट हाइक के चलते इन्फ्लेशन को किल करने की कोशिश की गई थी। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि गोल्ड के लिए पूरा सेटअप तैयार है, एनवायरनमेंट बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक तरफ हम जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू ग्रो होते हुए देख पा रहे हैं, रिसेशन के फियर बने हुए हैं, साथ के अंदर हमने देखा कि फिजिकल मार्केट के अंदर एकाएक डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि चाइना मार्केट जैसे ही लंबी हॉलीडे से मूव आउट होकर आता हुआ दिखाई दिया, फिजिकल मार्केट के अंदर चाइना और तुर्की के अंदर लगभग 35 से $40 के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे फ्लैट है। बट ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम धनतेरस के हफ्ते में पहुंच चुके हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रही है। पिछले साल भी हमने लगभग 1000 टन के आसपास का सोना इंपोर्ट करते हुए देखा है। तो एक तरफ रिसेशन के फियर है और ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसका नतीजन हमने इंटरनेशनल गोल्ड पे ज्यादा आते हुए देखा, जो गोल्ड ने 1620 डॉलर तक का लेवल दिखा दिया। बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट और कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी ने हमें अभी भी 50,000 के ऊपर मेंटेन कर रखा है। तो मुझे लगता है कि जो करंट एनवायरनमेंट है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी फेवरेबल है, जहां पे सोना अगले 1 साल के लिए हम मानते हैं कि 49 से 50,000 का रेंज काफी अच्छा है बाइंग करने के लिए, और अगले 1 साल में सारे गिवन पॉइंट को देखते हुए 56,000 का लेवल तोड़ सकता है, जो लगभग 12% से ज्यादा का रिटर्न बनता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में अब तक हमने लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न आते हुए देखा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है। हम जानते हैं कि इकोनॉमी नंबर खराब है, इकोनॉमी में रिसेशन का फियर बना है, जिसका इंपैक्ट चांदी पे पड़ते हुए दिखा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो रिसेंटली हमने 93 का भी लेवल टेस्ट करते हुए देखा है। बट अब माना जा रहा है कि इकोनॉमी में जिस ढंग से कोशिश की जा रही है कि रिकवरी लाने की, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी, और खास करके ईवी, सोलर पैनल और 5G टेक्नोलॉजी, जहां पे चांदी काफी स्ट्रांगली यूज होते हुए दिखाई दिए। तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर, बिकॉज अब तक सिल्वर ने पिछले 2-3 साल में अगर देखें तो गोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई दिया है। तो आई थिंक चांदी इंटरनेशनल में भी $17.5 का सपोर्ट ले चुकी है। $20 के ऊपर होल्ड करती है तो हम मानते हैं कि अगले साल 1 साल के अंदर या दिवाली तक लगभग $34 तक का भी लेवल चांदी दिखा सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा शॉर्ट स्क्वीज हुई है, क्योंकि लीजिंग रेट है चांदी की अगस्त मंथ से ही कंटिन्यू बढ़ रही है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 72 से 75,000 के लेवल भी बनते हुए दिखे थे। बट अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 50 से 52,000 का एक बेस क्रिएट हो चुका है, और प्राइजेस इस बार एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। जो उम्मीद सभी को है चांदी से, वो है 85,000, 85,000 तक का भी लेवल हम चांदी में आते हुए देख पाएंगे। तो आई थिंक एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी 2023 में होल्ड होते हुए दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी को एक अपलिफ्ट करेंगे। लास्ट इसी चीज को अगर हम देखें तो 2008 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुई थी, तो 8-9 महीने तक सोने और चांदी में गिरावट थी। बट उस 9 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर 2008 के बाद, हमने एक लंबी बड़ी तेजी सोने में और चांदी में आती हुई देखी। ऐसा ही कुछ हाल इस बार बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगले 1 साल के लिए सोने और चांदी में निवेश करके चले, जहां चांदी मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। धन्यवाद। बिल्कुल, सही में अगर हम देखें तो जो प्रीशियस मेटल में 2020 के अंदर हाई लगता हुआ देखा,
हमने सोने को 56,000 या 57,000 तक का हाई लगते हुए देखा, उसके बाद तो प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट आई है। चांदी में भी हमने रिसेंटली हमने देखा था कि 75,000 के ऊपर चले गई थी चांदी, बट वहां से हमने फिर से 52,000 का लेवल भी आते हुए देखा है। कुछ कंसर्न जो हमने पहले देखे हैं कि रिसेशन फियर बना हुआ है और ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, तो ज्यादा करके माना यह जाता है कि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है सोने चांदी को सपोर्ट करता है। पर 2022 का जो इन्फ्लेशन था, इसके अंदर एनर्जी इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन भी काफी कंसर्निंग था। जिस ढंग से यूक्रेन, रशिया काफी फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो लॉजिस्टिक इश्यू होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन में काफी बड़ी तेजी आई। तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की प्रायोरिटी जो होती है वो फूड होता है रादर देन गोइंग विद गोल्ड। दैट इज व्हाई पिछले 9 महीनों के अंदर हमने सोने और चांदी में एक नई गिरावट ही आते हुए देखी, कोई बड़ा जंप आता हुआ नहीं दिखा। इससे पहले हम देख रहे थे कि कोविड के चलते ऐसा ही कुछ कंसर्न बन रहा था, बट अब आई थिंक कोविड का कंसर्न काफी हद तक कम हो चुका है। नो डाउट चाइना में है, बट बाकी कंट्री में कहीं पे भी ऐसा कोई इफेक्ट आता हुआ नहीं, क्योंकि अब वैक्सीन आ चुके हैं, प्रोटोकॉल सब पता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें युद्ध का, तो ऑलमोस्ट देखिए फरवरी से लेकर अभी तक युद्ध आज भी जारी है, बट हो सकता है अगले महीने 2 महीने में अगर ये खत्म भी होता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो रिसेशन का फियर मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक सेफ हेवन बाइंग जो हमने 2022 में अब तक देखा है, गोल्ड उतना नहीं दिखा पाया है, बट कहीं ना कहीं 2023 में जो एग्रेसिव रेट हाइक है वो थमते हुए नजर आएगी। साथ में इक्विटी मार्केट थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज अर्निंग्स प्रेशर में आना चालू हो जाएगी जो सोने और चांदी को सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक अगला 1 साल का व्यू डेफिनेटली सोने और चांदी में तेजी का है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो गिरावट आई है, ये सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि फिजिकल मार्केट में जो डिमांड है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि Q4 हमारा फेस्टिव क्वार्टर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा करके डिमांड कंटिन्यू बढ़ती है, इसलिए चाइना और तुर्की में तो ऑलरेडी $35-40 के प्रीमियम चल रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी लग रहा है कि धीरे धीरे ये प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें लेट से महीने 2 महीने की, तो गोल्ड मुझे लगता है कि 52-52,500 तक का लेवल दिखा दे, और चांदी 62 से 64,000 तक का लेवल दिखा दे। बट इन ऑल सोने चांदी में एक लंबा व्यू लेकर अगर चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है।